मेरा कराची के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कराची के मुख्तलिफ जगहों पर हम जाएं। तो इस वक्त हम 2.5 नंबर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। क्या यहाँ का सेवरेज सिस्टम बेहतरीन हो चुका है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है यहाँ पे? इस वक्त मेरे साथ काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक शाहज़ नेमत रेमेडियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ और मैं तकरीबन यहाँ से 12-15 साल में यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं इधर का ही रिहायशी हूँ। असल में हमने जो वोट दिए हैं और उसमें जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो यूसी के चेयरमैन हो, काउंसलर हो या एमपी एमएनए हो, वो यहाँ का विज़िट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी जो है यहाँ पे फोकस नहीं करा हुआ। आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो इस साइड की तरफ जो है सारा सीवरेज का पानी है और ये इस तरह की गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है। और आपको पता है कि कोरोना का भी चक्कर चल रहा है, तो मामला ये है कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो वैसे ही बीमार हो रहे हैं। इसका ताफून फैल रहा है और साथ में एक वबा भी फैली हुई है। अभी केएमसी ने जो काम कराया है, नालों की सफाई कराई है, इस तरह के काम कराए, इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सिंध हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए, इनके साथ कोऑपरेट करें, इनके साथ ताउन करें, ताकि ये कराची के जो मसले मसाइल हैं और जो हमारे जो इलाके के मसले मसाइल हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है रिज़ॉल्व करें। जी व्यूअर्स, अवाम के बाद हमारी कोशिश होती है कि जब अवाम के मसाइल हम ग्रास रूट तक जाते हैं, हम गली मोहल्लों में जाते हैं, उन गली मोहल्लों को सियासी स्ट्रक्चर जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रास रूट तक फैली हुई हैं। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है अवाम का सियासी नुमाइंदों का, वो कैसा है? आज हम अभी इस वक्त हुकाम बाला के पास भी पहुँचे हैं। हुकाम बाला से हम पूछेंगे कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे और किस कदर हल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ग्रास रूट के वो नुमाइंदे जिनसे अवाम डायरेक्ट आके मिलती है, चाहे मैयत के मसले हों या बच्चों की स्कूलिंग के इशूज़ हों या बर्थ के इशूज़ हों। जितने भी छोटे मोटे इशूज़ हैं वो सब ये डायरेक्ट देखते हैं, चाहे गली मोहल्ले के सेवरेज के मसाइल हों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन वसीम मेयो साहब मौजूद हैं, शकील साहब मौजूद हैं, उसके बाद मंसूर अली खान और इसाक साहब मौजूद हैं। ये टीम है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की ग्रास रूट की ये टीम है। ये डायरेक्ट एमपीएस और एमएनए से डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, किस कदर काम कर रहे हैं। आज हमने बिठाया है ताकि अवाम को पता चले कि हम वक्त सियासी पार्टियां तैयार होती हैं किसी भी हवाले से बात करने के लिए। वसीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप यहाँ के पुराने भी हैं और हर जगह हर इवेंट में, अक्सर मीडिया के जब इवेंट हो तो आप तो दिखते ही हैं। अभी मुख्तलिफ यूसीज़ का हमने सर्वे किया, नाले बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और अवाम का कहना है कि हम जब से पैदा हुए यही हालात हैं। ये हालात तब्दील क्यों नहीं हो रहे, इसकी मेन वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, देखें मेन वजह तो यही है, फंड। सिंध गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती है, सही है। और एमपीए जो हमारे जीत के आए उनका भी कोई फंड नहीं है, आपको ये भी मालूम होगा। और एमएनए हैं हमारे डिप्टी इकबाल भाई, माशाल्लाह उन्होंने अभी काम कराए हैं। जो उनके हल्के में यूसी आती हैं, लांडी पूरा आता है तकरीबन, कोरंगी की यूसी 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और 29 है। इनमें काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में, आप भी आए, आपने भी हमारी करवी जी, बहुत शुक्रगुजार है मीडिया के भी हम। तो उसमें हमने डिप्टी इकबाल भाई के फंड से जो है सेजविज भी डली है, पानी की लाइन भी डली है और रोड भी डले हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यूसीओं में जो उनके हल्के में आती हैं, सही है ना। अच्छा, मसला ये देखें, ये काम है सिंध गवर्नमेंट का, ये काम। अच्छा, मैं कथा कलाम कर, आपने कहा ये सिंध गवर्नमेंट का काम है और सिंध गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही। जब हम सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करते हैं, वो कहते हैं कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ये दोनों एमक्यूएम के पास हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के ही नुमाइंदे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ काम नहीं कर रहा, यहाँ हर जगह पे आपके लोग हैं। तो क्रिटिसाइज एक दूसरे पर और फंड का ये सारे इशूज़, अवाम कहाँ जाए यहाँ पे? देखें हैं, सही है, मान ली उनकी बात। कचरे की गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। नैयर भाई पूरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है नैयर रजा भाई, पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो हर जगह मौजूद होते हैं, पोजीशन पे खुद मौजूद होते हैं। कचरा उड़ा भी, नाला सफाई, सिंध गवर्नमेंट ने बोला कि नाला साफ होंगे हम आपको मशीनरी देंगे, अभी तक हमारे पास कोई मशीनरी नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता नैयर रजा भाई जो हैं उन्होंने मशीन भेजी, आप जाके देखें 16,000 रोड, 13,000 रोड में अभी भी इस टाइम तक काम हो रहा है, नाले साफ हो रहे हैं, सही है। अब मसला ये है, नैयर भाई ने एक मशीन कोरंगी टाउन में दी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बहुत बड़ा है एरिया है, कोरंगी टाउन में एक मशीन लगाई हुई है नैयर भाई ने, लांडी में, शाह फैसल में, मलीर में।
अल्हम्दुलिल्लाह नैयर भाई और नैयर भाई की जो टीम है, हमारे काउंसलर हों, उसमें चेयरमैन बैठे हुए हैं, यहाँ वाइस चेयरमैन हो, पैनल पूरा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। और स्वीपर हैं, उनको भी हम काम में ले रहे हैं। कचरे की गाड़ियाँ, आप यकीन माने नैयर भाई बोल बोल के थक गए, कचरे की गाड़ियाँ वही मौजूद हैं। नैयर भाई ने ट्रैक्टर ट्रालियाँ बनवाई, मगर बात यह कि डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, नैयर भाई को भी फंड दिया जाएगा। वजीर बल्दियात से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फंड देंगे तो काम होंगे। ठीक है, मैं मंसूर साहब के पास जाऊँ। मंसूर अली साहब, आप भी सीनियर हैं। अभी वसीम साहब ने कहा कि जी फंड्स के इश्यूज़ हैं, हमारे ज़राए और आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों से बात है कि चेयरमैन के पास फंड है, यूटिलाइज नहीं होता। डायरेक्ट आवाम की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो सेवरेज के पाइप हैं, वो क्यों नहीं मरम्मत होते? डायरेक्ट फंड मेयर कराची आपको तो दे रहा है, मेयर कराची को सिंध हुकूमत दे रही है। देखें, कतई कलामी ये है कि फ़ंड्स अगर MQM के तमाम चेयरमैन को मिल रहा है तो ये गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि MQM के जितने भी चेयरमैन जब से ये एक पावर में आए हैं तो उन्हें उस तरह के वो पावर्स नहीं मिले जो आर्टिकल 141A के तहत मिलने चाहिए थे। ये तमाम पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि ये शायद वाहिद बल्दिया है जिसके पास इख्तियारात नहीं है। इससे पहले की बल्दिया के पास मुकम्मल इख्तियारात थे। अभी ये हुकूमत किस तरह के इख्तियारात आपको चाहिए? क्या फंड्स बिल्कुल आपके अकाउंट्स में नहीं आते? किसी चेयरमैन को डायरेक्ट फंड रिसीव नहीं होते? नहीं, डायरेक्ट तो फंड मिलते हैं। हमें जो डायरेक्ट फंड मिलते हैं, मैं ये बताता चलूँ मीडिया के हवाले से कि इससे पहले जो अभी जो जनरल इलेक्शन हुए 2018 के, इससे पहले तमाम चेयरमैन के जो अकाउंट्स हैं उसमें 2 लाख रुपए आते थे। उसके बाद जब इलेक्शन होने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी ने अपनी वो पॉलिसी को अपनाते हुए अब कितना आ रहा है? 5 से 7 लाख? नहीं, अब सिर्फ 5 लाख हमें फंड मिलता है। ठीक है। अच्छा, उस 5 लाख में हमारे साथ जो DMC लेवल पे या बल्दियाती जो सारा सेटअप है, इसमें जो हमारे साथ जो स्टाफ है वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख की उनकी सैलरीज बन जाती हैं। जब 2.5 से 3 लाख के करीब सैलरीज बन जाती हैं, वी आर बाउंड टू पे ऑन एवरी मंथ, क्योंकि ये हमारे ऊपर DLG और ADLG की तरफ से बहुत सख्ती है कि आपने किसी भी स्टाफ के साथ ज्यादती नहीं करनी है, तो वी आर बाउंड टू पे। ठीक है। हर महीने हमें उनको ये सैलरी देनी होती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास 2-2.25 लाख का फंड बचता है उसको हम तकरीबन हर चेयरमैन, अच्छा ये भी बात बतानी ज़रूरी है कि ये बात आम आवाम तक पहुँचे कि अगर हम 1 लाख की फ़ाइल को अप्रूव करवाते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उस पर 30,000 तो हमें रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपने बात की रिश्वत की, अगर आप सियासी लोग हैं, अगर आप लोगों के भी काम रिश्वत से होंगे तो आप समझ सकते हैं अवाम कहाँ खड़ी है फिर? देखें जी, मैं तो बिल्कुल सच कहूँगा कि पाकिस्तान जब से बना है और बिलखुसूस कराची के साथ तो गुज़िश्ता 70 सालों से ज़्यादती होती आई है, क्योंकि कराची के साथ अलमिया ये है कि आज तक कराची को किसी भी शख्स ने ओन नहीं किया, चाहे वो किसी भी लेवल का गवर्नमेंट वो हो। लेकिन MQM पाकिस्तान की हुकूमत रही है, मुख्तलिफ अदवार में आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आप ओन करते हैं कराची को। आपने कराची के लिए क्या क्या किया? मेगा प्रोजेक्ट बताएं। इस वक्त पैकेज की बात आपने की, विफाक में आप बैठे हैं, कितना बड़ा पैकेज आप कराची के लिए लाए? देखें, ये बात बिल्कुल रोज़ आया की ज़रा रोशन है कि MQM ने पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की सियासत में रहते हुए कराची को जो भी दबाम बख्शना था उसने जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे पाकिस्तान नून लीग की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, उन हुकूमतों के साथ हमने इलाज ज़रूर किया। हमने उनके साथ कोशिश की, कोऑर्डिनेशन की। आपके पास मिनिस्ट्रियाँ रही हैं सर, आपके पास मिनिस्ट्रियाँ रही हैं, बिल्कुल रही हैं। आपने भर्तियाँ की हैं, आपने आवाम के लिए काम किए हैं, लेकिन मसाइल अभी भी जूं के तू हैं। आवाम कहीं आपको जिम्मेदार तो नहीं ठहरा रही। आपने इस वक्त देखा कि 2018 में आपको मैंडेट वो नहीं मिला, PTI मैंडेट ले गई, MQM को वो वोट नहीं मिला जो MQM को पहले मिला करता था। MQM पाकिस्तान के वोट बैंक ग्राफ में कमी आई है। नहीं, मैं इस बात को कतई तौर पर नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल श्योर है कि MQM को चाहने वाले आज भी हैं, चाहे वो किसी भी मुकातिबी फिगर के लोग हों। क्योंकि इस दौर में भी अगर चले हम इस बात को भी इंडोर्स करें कि 2018 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान के लोगों को वोट नहीं दिए, ये कतई गलत है। वो बात कुछ और निकल जाएगी कहीं। जिस पार्टी को भी यहाँ से इक़्तिदार मिला, वफाक के अंदर जो आज बरसर इक़्तिदार है, तो उनके 1.5 साल के बाद या अगर पौने 2 साल का भी टाइम गुजर गया है तो उन्होंने आज तक वो काम नहीं किए जो MQM के बल्दियाती नुमाइंदे हों, हक परस्त, चाहे वो प्रोविंशियल मेंबर्स हों या फेडरल जितने भी हैं, वो अवाम में हर वक्त मौजूद होते हैं। हाँ, मैं ये बात मानूंगा कि कराची की जो
अवामी एक, अगर हम क्या कहते हैं उसको, कि जो मर्दमशुमारी है, कराची की मर्दमशुमारी देखें, पाकिस्तान के हर शख्स चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, ये मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे रहने वाले हर शख्स को मुझ समेत कराची का रहने वाला वेलकम करता है और ये हम सबका पाकिस्तान है, हम सबका शहर है। और बहुत माजरत के साथ पीपल्स पार्टी को हम मुरीद इल्ज़ाम इसलिए ठहराते हैं कि कराची समेत जितने भी सिंध के शहरी इलाके हैं उससे उसकी नुमाइंदगी कभी भी नहीं रही। अगर हम चलें ज़्यादा पुरानी बात ना करें, 30 साल पुरानी बात करते हैं, जब से MQM मारिज़ वजूद में आई है, 30-35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम ने, जो सिंध के शहरी इलाके हैं उसकी तमाम आवाम ने हमेशा से MQM को मैंडेट दिया है और मैंडेट के बाद ड्राइविंग सीट पे कभी भी MQM नहीं रही। इश्तराक ज़रूर किया हुकूमत में रहते हुए कि आवाम की बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकें, लेकिन हम ड्राइविंग सीट पे कभी भी नहीं रहे। ठीक है शकील साहब, विफाक में MQM पाकिस्तान है, क्या विफाक के पास आपके नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं? मैं ये भी कहूँगा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं ये हुकूमत उनके बल पे ही है इस वक्त। अवाम के लिए MQM पाकिस्तान 2 सालों में विफाक से क्या मेगा प्रोजेक्ट लाई है? K4 जूं का तू है, तमाम जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो वैसे के वैसे हैं। क्या विफाकी जो हमारी तंजीम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या ही अच्छा हो कि MQM पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अलहदगी की एक बात तो कर ले, कम अज़ कम बोल तो दे, कराची के लिए एहतजाज तो करे। अभी के इलेक्ट्रिक आपने देखा PTI ने एहतजाज किया, हुकूमत में रहकर MQM पाकिस्तान कहीं मायूसी की तरफ लेकर जा रही है। कराची वालों की आवाज़ हुआ करती थी कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो ये बात की है, अभी हमारे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे अलहदगी का बोल दिया था, लेकिन उसके बाद जो है हमारे MNA हैं इकबाल डिप्टी भाई, उनको फंड इशू हुए हैं MNAs के, ठीक है। उसमें हमारे अब जो सेवरेज की लाइनें हैं, तकरीबन मेरी UC में जो है सेवरेज जो है 80% जो है क्लियर हो गया है। शुरू में जब हमने हलफ लिया था तो उसमें नैयर रज़ा भाई ने काफ़ी हमारी सेवरेज के इश्यूज़, तो ऐसे मंजर पेश करते थे जैसे वहाँ कश्तियाँ चलने वाली हैं हमारे अभी वहाँ। भी ऐसे ही हैं। नहीं, अभी के साथ मैं भी घूम कर आ रहा हूँ, बहुत सारी UCs पर अभी भी हालत खराब है होंगे। तो जो डायरेक्ट फंड आते हैं वो कहीं करप्शन यहाँ पे भी तो नहीं हो रही? क्या जितने भी चेयरमैन और काउंसलर हैं एज इट इज़ फंड लगाते हैं उन कामों पर? अगर ये लगाते हैं तो अवाम में आप जाएं, अवाम रो रही है। आप ये प्रोग्राम देखिएगा कि अवाम का क्या हाल है। आप आइएगा, हम आपको दावत देते हैं, हम दावत देते हैं इस तवस्सुत से। आप हमारी UC 28 का विज़िट कीजिएगा। अगर आपको 80% वहाँ से सेवरेज का खात्मा ना मिला हो तो वहाँ देखिएगा। अब ये तो एक आम इशू है कि कोई गटर भर जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्या कथा कलामी की माजरत, हमें याद है MQM के नुमाइंदे डोर स्टेप पर मौजूद होते थे, चाहे वो ईद हो, चाहे शब बारात हो, कितने भी हमारे मेगा इवेंट मुसलमानों के आए, MQM के लोग दरवाज़ों पर जाते थे और अवाम उन्नास की खिदमत करते थे ग्राउंड पर। आजकल ग्राउंड पर नजर नहीं आता। अब भी ऐसा ही है, आप जब UCओं का विजिट करेंगे, जहाँ हम बोल रहे हैं हर चेयरमैन अपनी UC का वो है, जवाबदेह है। आप आएंगे वहाँ हमारी UC में आलाइशों का काम आने वाला है, बिल्कुल सिफर होता है वो DMC के थ्रू जो हमें काम दिया जाता है, उसमें बढ़ चढ़ के हमारे MQM के कारकुनान होते हैं, वो हमारे पैनल के साथ मिलके जो है वो वर्क करते हैं और बिल्कुल जो है वो क्लियर, आपको 3 दिन में UC क्लियर मिलती है। अच्छा एहसास साहब, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी क्रीक कराची की, वैसे तो कराची पूरा ही मिनी पाकिस्तान है, गांव देहात खंडर में तब्दील होता जा रहा है, किसको कसूरवार ठहराएंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम कसूरवार किसको ठहराएंगे? हम कसूरवार इसको ठहराएंगे जो हमारे इलाकों की बेहतरी के लिए काम नहीं करता, चाहे वो MP हो, चाहे MNA हो, चाहे वो आपके पास है, MP वही मैं आपके कह रहा हूँ। असल में हमारे पास फुकदान ये रहा है कि जैसे ही हमारे MPA मुंतखब होते हैं, पहले था तो जब हमारे MPA को, असल में फंड का फुकदान है हमारे इस वक्त MPA गुलाम। अच्छा मैं आपको बताऊं एक बात, अपना इसाक भाई के, मैं कोरंगी फोकल पर्सन हूँ। इसाक भाई की UC में जो है MNA जो है फ़हीम भाई हैं, ऐसा ही है, PTI ऐसा ही है, सही है ना। तो जाहिर बात है फ़हीम भाई को ये करना चाहिए, ये UC चेयरमैन है MQM पाकिस्तान के इसाक भाई, और फ़हीम भाई को ये चाहिए जो UCयाँ चाहे MQM पाकिस्तान का चेयरमैन हो या उनका अपना हो या पीपल्स पार्टी का हो, उन्हें चाहिए फ़हीम भाई को कि वो आए, इनसे पूछे मसले मसाइल
जो एक भी तो चेयरमैन जा को मालूम सकते है। हैं। देखिए आप लोग भी जा सकते हैं एमएनएस के पास, आप खुद जाएं, ना कि वो आए। कहीं अन्ना ईगो का साजिद इशू तो भाई, नहीं है। अन्ना का इशू नहीं है। जब वो मिलेंगे ही नहीं, चेयरमैन के फोन नहीं उठाएंगे तो फिर किस तरह देखें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। करेंगे, अगर ऐसा करेंगे कुछ है तो इंशाल्लाह। आप आवाम को से आगाह करें कि जो कोलिशन आपका इत्तेहाद अगर विफाक के साथ चल रहा है, विफाक अगर सोचला सलूक कर रहा है, उस पर आप बताएं आवाम को। बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये तस्दीक करता चलूँ कि देखें, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आर्टिकल 141A के तहत जो हम गुज़िश्ता 3 सालों से जो हमने एक अपनी एप्लीकेशन रेज की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये सबको पता है कि ये जो बल्दियाती अभी जो इलेक्शन हुए थे 2015 के, सुप्रीम कोर्ट की ईमा पे हुए थे। लेकिन अलमिया की बात यह है कि इलेक्शन तो हो गए, जो अपने आप को जमहूरियत की चैम्पियन जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि ये वफाकी जमातें रही हैं और एक बार नहीं 3 बार इन्होंने हुकूमतें पाकिस्तान पे की हैं। तो जमहूरियत की चैम्पियन जमातें हैं, जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, चूँकि ये तो ग्रास रूट लेवल की बात है ना, अलमिया ये है कि MQM पाकिस्तान शायद बहुत सारे लोगों की निगाहों में आज भी खटकती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, नाम तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, लेकिन वो बल्दियाती नुमाइंदों के अंडर में नहीं है। सबसे जो मेन इशू आ रहा है हमारी क़यादत में, हमने अपने तौर पे भी रिक्वेस्ट की अपनी क़यादत से कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो अवाम और नास से डायरेक्ट लिंक करता है। जगह जगह जो गटर बह रहे हैं, अच्छा बल्दियाती इलेक्शन से पहले क्या वाटर बोर्ड में MQM के लोग नहीं हैं? देखें, MQM के लोग मैं मानता हूँ, इस पे इनकार नहीं है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है ना, वो है लोअर स्टाफ की, लो कैटेगरी के वो लोग हैं। 1 ग्रेड से लेके बमुश्किल 14 ग्रेड तक के लोग हैं। जो हाई अप्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। लाजिम बात है, जो इख्तियारात हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं चेयरमैन हूँ तो मैं MQM का हूँ, बहुत सी जगह अगर काउंसलर हैं किसी दूसरी जमात के हैं, हम तो उनको ग्रास रूट ठीक है इसाक साहब, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, आप करंट आप देखें, इलाकों में जाएं, जब आवाम से आप डायरेक्ट मिलते होंगे, तो एक बात तो अभी सुनने में अभी से ही आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो 2023 के इलेक्शन में आवाम घरों से निकले ही ना, नुमाइंदों पर एतबार ही ना करें, किसी को वोट ही ना डालें। कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त भी आवाम के दरमियान में ही हैं। अभी मौजूदा सूरत, अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इस वक्त भी मैं एक नाले सफाई को देख कर आया हूँ। वहाँ नाला सफाई हो रहा था कि वो नाला मेरे पास नाली से आता है और जाकर मलिर नदी में जाके गिरता है जाकर, तो मैं उसको खुद देख कर आया हूँ। असल में MQM के जो चेयरमैन है, काउंसलर हैं और जो कारकुनान हैं हमारी पार्टी के, हम ऐसे समझ लो एक बड़ी प्यारी डोर में बंधे हुए एक साथ। हम समझ लो हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है, जैसे आपने देखा अभी के अभी हमें एक काल पर ही हम 4 चेयरमैन एकदम ही जमा हो। अप्रिशिएट, सही है ना? उसके लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ठीक है, एक नज़्म ज़ब्त है। आप जैसे मैंने कहा पहले शकील साहब को कि आप डोर स्टेप पे हुआ करते थे, आपके कारकुनान वसी तादाद में हर बड़े इवेंट में अवाम उन्नास की खिदमत करते थे, तो अब क्यों नहीं? UC 33 ज़िया कॉलोनी जिसकी मैं चेयरमैन हूँ, जब मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ था तो वो इंतहाई खस्ता हालत में थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेयर के ताउन से, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नियर रज़ा भाई के ताउन से, और हमारे ख़ास तौर पे हम अपनी MQM का ही शुक्रिया अदा करते हैं। आज उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने होते हुए 2 लाइनें पानी की डलवा दी, हमारे MPA ने वहाँ RO प्लांट लगवाया, सही है। और दूसरा ये कि हमारे पास यानी सेवरेज का निज़ाम, जब मैं चेयरमैन बना तो इंतहाई खस्ता हालत में, मैं उसको बिल्कुल ये कहता हूँ, जैसे अभी शकील भाई ने कहा 80%, तो मैंने एक दफ़ा बड़े वसूख से कही थी कहीं पर बैठकर कि मेरी UC में कहीं भी आप सेवरेज का पानी नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब हम आखिर में एंड की तरफ जा रहे हैं। आप फोकल पर्सन हैं, पुरानी शख्सियत हैं कोरंगी की, जितने बार भी हम आए आप हमें मिले, अब क्या देख रहे हैं? 2023 में हम इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे, जो अभी भी आसार शुरू हो गए हर जगह से। बल्दियाती इलेक्शन में आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि इस वक्त कोरंगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM हकीकी और जमातें भी हिस्सा ले रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बल्दियात का जो स्ट्रक्चर है वो भी कोई और पार्टी ले जाए। हालांकि MQM की जड़ें स्ट्रॉन्ग रही हैं, लेकिन अभी शिकायतों के ज़्यादा अंबार है। अब आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैंडेट बल्दियात में लेंगे? अच्छा साजिद भाई, सब में पहले मैं आपको बताऊं, आपने बोला ना MQM के कारकुन नजर नहीं आते। अभी पिछले हफ्ते में तूफानी बारिश हुई है और कोरंगी में आपको पता है कितना बुरा हाल हो गया था, पेड़ गिरे हुए थे, PMTयाँ गिर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ MQM के MNA हों, MQM के MPA हों,
MQM के चेयरमैन हो, MQM का पूरा पैनल हो, कारकुन हो, यहाँ तक के हमारे टाउन इंचार्ज तारिक अंसारी भाई और बल्दियाती कमेटी वसीम भाई, ये सब हम रोडों पे मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइट भी केसी से सही कराई और पेड़ भी 3 दिन में। आप ये 16,000 रोड, 13,000 रोड, 6 नंबर मार्केट, ये पेड़ यहाँ ऐसे गिर गए थे कि आप साइकिल भी नहीं जा सकते। मैं बिल्कुल विजिट करके गया था। हमारा काम है हर डिस्ट्रिक्ट को, हर कराची के कोने में हम घूमते हैं, पता चल रहा होता है कि कितना काम ठीक है। क्या यही सिचुएशन पूरी कराची में है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। MQM देखें, मैं आपको बताऊं, मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, हर पार्टी खड़ी होती है। और ये जो अभी इलेक्शन हुआ 25 जुलाई वाला, सही है, जो भी हुआ, बस हम क्या बोलें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात का इलेक्शन, एक तो मेरी गवर्नमेंट से भी, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है और इलेक्शन कमिश्नर से भी कि इलेक्शन फौरी कराए जाएं। जब ये हमारा सिस्टम वाइंड अप हो तो इलेक्शन फौरी कराए जाएं। इमरान खान साहब ने भी बोला है कि एक निज़ाम आ रहा है, एक बेहतरीन निज़ाम आ रहा है। बिल्कुल उम्मीद है कि 2020 में ही मुमकिन है कि अक्टूबर नवंबर तक ये हो जाए मसला। देखें मैं इस बात को फिर दोबारा सबके सामने लाऊंगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। हुकूमत सिंध जो 18वीं आईनी तरमीम हमारे ऊपर ठोंस दी गई है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है एज ए MPA या एज ए। क्या आप 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या ये सही नहीं हुआ? देखिए, उस सूरत में सही था अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियारात देते हैं, अच्छी बात है, वी एग्री। लेकिन क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंसाफ कर रही है सिंध के शहरी इलाकों के साथ? प्रोविंशियल हुकूमतों का ये कहना है कि हमारे 231 अरब रुपए विफाकी हुकूमत रोक के बैठी है। अब विफाक पे क्रिटिसाइज करें और फिर सूबों में जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में क्रिटिसाइज करें। आप देखिए मसलों का हल क्या है, कहाँ जा रहे हैं? देखें, हर मसले का हल ये है कि मुझ समेत अगर हर शख्स अपने काम को ईमानदारी से करे। हमारे साथ तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि फंड नहीं है, जितने भी हैं वो मैंने आपको डिस्क्लोज किए। दूसरा कि हम अभी तक अपनी आवाम में मौजूद है, बेशक हमें बहुत सी जगह क्रिटिसिज्म होता है। क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे MQM के नजरियाती कारकुनान से लेके अहदेदारान तक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में जाने लग गए हैं? ऐसा भी हो रहा है? जा नहीं रहे हैं, जो गए थे वो MQM पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज की रिपोर्ट आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, टाउन ऑफिस में अपने बैठे में हम कोरंगी टाउन में, और रोज जो PSP में भी चले गए थे या दीगर पार्टियों में चले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज की बुनियाद पे MQM पाकिस्तान कोरंगी टाउन में शमूलियत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे, और आगे भी अभी हमारी जो पूरी कराची से कुछ चेयरमैन की सीटें चली भी गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह MQM पतंग ही पतंग निकलेगी डब्बे में। साजिद भाई, एक मैं इसमें बात ऐड करूँगा इस शहर के उससे KE के हवाले से। KE का जो इदारा है, देखें बिलिंग भेज रहे हैं, ठीक है। अभी अपना लॉकडाउन चल रहा था, बिजली नहीं जा रही थी, लोगों के बिल आए, लोगों ने वो भरे, लेकिन अब 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बिल का वो दौरानिया बिल उतना ही आ रहा है, 15,000, 8,000, 7,000। इस लॉकडाउन में अवाम इतनी परेशान है कि बाहर कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, शारा फैसल पे बैठ गए, ब्लॉक किया, अवामी स्पिरिट का मुजाहरा किया। क्या MQM पाकिस्तान ने किया? बिल्कुल किया। अभी हाल ही में जो है सिंध असेंबली के वहाँ हुआ था। दूसरा ये अच्छा, KE को देख देख के माशाल्लाह सुई सिदरन गैस को भी पर लग गए। उन्होंने भी अब के ओवर बिलिंग कर दी, 28,000, 7,000, 8,000, इस तरह के बिल। लोग परेशान होकर वो यूसीज में आ रहे हैं। अब यूसीज में कोई दफ्तर तो नहीं है, अच्छा वो दफ्तर बिलिंग भेजने के लिए तो दफ्तर हैं, खुले हुए हैं, लेकिन अवामी मसाइल के लिए वहाँ लिख के लगा दिया लॉकडाउन। अच्छा, मुजाहरे का मैं आपको बताऊं, जो आप मुजाहरा कर रहे हैं और MQM माशाल्लाह तैयारी कर रही है, जैसे ही हमारी पार्टी की कोई हिदायत होगी तो मुजाहरा भी करके दिखाएंगे आपको, और इंशाल्लाह अवाम को लाइट भी देंगे, लोड शेडिंग भी ख़त्म कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की पॉलिसी का इंतज़ार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। आपको बता दूं, हमारे MPA इस्लामाबाद गए में हैं, वहाँ MNA भी मौजूद होंगे, हमारे कन्वीनर खालिद भाई भी मौजूद होंगे, बातचीत होगी, और वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे भी मुजाहरा हो, और फिर जब वो आएंगे तो हम इंशाल्लाह मुजाहरा भी करेंगे रोडों पे। अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के साथ हैं, और बिजली भी दिलवाएंगे। और ये जो बोलते हैं एयरविज बिल, मैं आपको बता दूं, ये KC हो या गैस हो,
अपना साजिद भाई एयरवेज बिल भेज रहे हैं, सही है जी, ऐसा ही है। सही है जी, भेज रहे हैं, आपके दफ्तर बंद है, सही है भाई, मेरा 5,000 रुपये का बिल आता है, आप एयरवेज 3,000 कर दो ना, उसे 15,000 क्यों कर रहे हो एयरवेज? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये ना इंसाफी है। देखें अवाम बहुत परेशान है, लाइट और गैस इसके लिए बहुत अवाम परेशान है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ हुक्मरानों से, वफाक से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी, देखें आपकी आपस की लड़ाई जो भी है मगर अवाम को ना पीसे, नहीं तो बस अल्लाह खैर करे। बस बहुत अच्छी बात की। बस जी जी बोले बोले बोले, बहुत एंड की तरफ जा रहे हैं हम। साजिद भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश करता हूँ कि यूसी 33 जिया कॉलोनी, जिसमें एक इलाका लेबर कॉलोनी का भी है, जहाँ पर इंतहाई पसमानदा लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत ख़राब हालत है। हमारे पास पानी पीने का नहीं है। अभी जो मैंने लाइनें डलवाई थी तो उनमें पानी नहीं आता, पानी पीछे ही समझ लो ब्लॉक कर दिया जाता है या आगे इतना नहीं आ रहा। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी पे मैं टाइम की कमी है। वसीम साहब, पानी पे बहुत अच्छी बात की। पानी चोरी बहुत बड़ा मसला है। क्या आप लोग इससे लाइल्म तो नहीं हो सकते? ऐसा मुमकिन नहीं है, तो क्यों नहीं रुकवाते आप? आम आवाम का पानी कमर्शियल सेल हो जाता है, क्यों आप उसको रोकें? आप डायरेक्ट इदारों को साथ, आपको एक एक लाइन का पता है कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, ऐसा ही है। तो कभी आपने रोकने के लिए एहतजाज किया है कि ये इंडस्ट्री को पानी जो जा रही है तो आम आवाम का है? देखें, हम इस बात को यहाँ पे इसको बिल्कुल बताएंगे कि एज ए चेयरमैन पानी तकरीबन हर जगह की प्रॉब्लम है, और गुज़िश्ता 2 महीने से जो क्राइसिस हैं पानी के, वो ये हर साल देखने में आते हैं, क्योंकि ये एक माफिया है। और माफिया एक माफिया नहीं है, पानी की माफिया अलग है, चीनी, बिजली, गैस, हर चीज़ की माफिया है। इख्तियार आप हैं, विफाक में आप हैं, आप इन चीज़ों पे अगर सीरियस हो जाएं तो मैं नहीं समझता कि हुकूमतों के आगे कोई माफिया हो सकती जन्म ले सकती। देखिए ना, सबसे बड़ी बात जो है कराची में वफाकी हुकूमत PTI की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और लोकल गवर्नमेंट MQM की। MQM के पास वो इख्तियारात नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड नहीं है, के लिए नहीं है। लेकिन वजीर आजम हो या विफाकी नुमाइंदे हों, गवर्नर सिंध हो, MQM के नुमाइंदों के पास आते हैं, मरकज़ में आते हैं, बैठते हैं, तो आपके नुमाइंदे क्यों नहीं बात करते कि आप इस पे काम करें? बात करिए, बिल्कुल करिए, मैं आपको बताता हूँ, सही है। वाटर बोर्ड से भी बात करिए, पानी के मसले पे सिंध गवर्नमेंट से भी बात करिए। हमारे MPA हैं जिलानी भाई 96 से, जावेद हनीफ भाई 95 के, डिप्टी इकबाल भाई हैं MNA, हाशिम रजा भाई हैं लांडी के, सही है। कोरंगी के हवाले से बता रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन भाई हैं शाह फैसल के, सही है। सब ने बातचीत करी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप यकीन माने साजिद भाई, हमारे MPA, हमारे चेयरमैन, हम रातों को रोडों पे होते हैं पानी की वजह से, वाटर बोर्ड के लोगों के साथ। जब रोड पे निकलते हैं, जाते हैं, पीपरी पे लाइट चली गई है, पीपरी पे लाइट चली गई है, पानी यहाँ कैसे आएगा? अबे मेरे भाई, लाइट सही कर लो, सही है। वाटर बोर्ड बोलता है KC लाइट बंद कर देती है, सही है जी, वहाँ से पानी नहीं आता। 30% पानी आ रहा है कोरंगी में, 60% पानी ये देंगे वाटर बोर्ड वाले, सही है। तो पानी का मसला हल होगा। टाइम बहुत कम है। ताहिर साहब के पास भी हमने जाना है। MQM की जो ग्रास रूट की टीम है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, हम मौजूद हैं। आपने देखा कि दिल खोल के हमने उनसे बात की। इनका कहना भी वजह है कि आपस की हुकूमतों के झगड़े में नुकसान अवाम का है, और सबसे बड़ा इसमें रोल के इलेक्ट्रिसिटी का है। कि इलेक्ट्रिसिटी को अब होश के नाखून लेने चाहिए, इससे कबल कि हुकूमत उसको तहवील में ले ले। अब हमारे साथ चलिए, अब हम जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में। वो हैट्रिक कर चुके हैं, तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं, वो क्या कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम हुक्काम बाला के पास पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि MQM के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। हम ग्रास रूट पर जाते हैं, आवाम से बात करते हैं, चाहे चेयरमैन हों, काउंसलर्स हों, जो डायरेक्ट आवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, वो किस कदर काम कर रहे हैं या कि बिल्कुल ही खस्ता हाल है। अभी आपने देखा कोरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। 2018 के बाद क्या यहाँ पे बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो काम नहीं कर रहे, या जो मुंतखब MPA MNAs हैं उनकी नाअहली है, या कि सिंध हुकूमत तीसरी बार इक़्तिदार में आई है, हैट्रिक कर चुके हैं, क्या यहाँ पे उनका स्टेक नहीं है? क्या कोरंगी सिंध हुकूमत का नहीं है, कराची का नहीं है? या जिस तरह एक बात अमूमन हर ज़बान पर इस वक्त आ रही है कि
पीपल्स पार्टी कराची के साथ शायद सौतेला सलूक करती है। हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान साहब, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, PS 124 के सदर हैं। इनसे बात करते हैं, सीनियर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। क्या आप सिंध हुकूमत के सर नुमाइंदे हैं, आप इस वक्त तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं, मसाइल क्यों हैं? ये तो सिंध आपका है, आप तीसरी बार ऐवानों में हैं, हम आप घूमें, आपका तो ये टाउन है, आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो सुधरी भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद साहब, मैं आपका और आपके चैनल उर्दू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसने कबल अज़ वक्त निशानदाही कराने के लिए आवाम के बीच में आए और लोगों से व्यूज़ लें। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको भी समझ लेना चाहिए और लोग भी समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने कभी भी कराची से कोई ऐसा सलूक नहीं करा है, ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जब सिंध हुकूमत जब तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आई तो बल्दियाती निज़ाम लाहौर में ख़त्म हो चुका था और मुराद अली शाह साहब ने जू का तू बरकरार रखा ताकि यहाँ के लोगों को और दीगर पूरे सिंध के लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन हमारी बदकिस्मती, ख़ासकर कराची और हैदराबाद के लोगों की बदकिस्मती है, वो ये है कि जो 30 साल और 33 साल से कराची के ऊपर काबिज़ रहे 87 से, उन्होंने कभी भी कराची की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, यहाँ की आवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। नहीं, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का आप दौर देख लें या नेमतुल्लाह साहब का दौर देख लें, उन्होंने काम किए हैं। आपके भी इस वक्त जो हालात हैं, आपने बाकी सूबों माजरत के साथ ज़िलों में तो काम किया है, इन अजला में काम क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल में नहीं हो रहा, कोरंगी में नहीं हो रहा, ईस्ट में हो रहा है, साउथ में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं? अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के MP MLA मौजूद हैं, वो बजट जो अपने इलाकों में सर्व करते हैं, लोग करते हैं, वो ये नहीं करते कि जी सौतेली के माँ जैसा सलूक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरंगी के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट ना, शायद इसलिए कोरंगी में काम नहीं हो? नहीं जनाब अली, आपने कोरंगी का जब आप देखें कि पुल बने हुए हैं, मेन रोड्स बने हुए हैं, और कई जगहों पर आप जाके देखें, बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में नहीं है। बल्दियाती निज़ाम 1996 के तहत चल रहा है, जो कि इनके एक पीर होते थे मुशर्रफ, उनके बनाए हुए एक्ट के तहत ये काम कर रहे हैं। DMC भी इनके हाथ में, KMC भी इनके हाथ में, बजट उनको 43 करोड़ रुपए का मिल रहा है, मेन रोड दिया। ठीक है, अप्रिशिएट। मैं मेमन गोट और मलीर के भी बहुत सारी जगहें विजिट करके आ रहा हूँ, वहाँ पे अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, पानी के भी मसाइल वहाँ हल होने जा रहे हैं। आप इस जगह से बिलोंग करते हैं, कोरंगी के हालात कैसे होंगे? कोई तजवीज़ अगर आपसे लें, आपने तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हालांकि सिंध हुकूमत चाहे तो सब कुछ करा सकती है, ये सड़कें तामीर करवा सकती है, आपने फ्लाईओवर बना दिए, बहुत सारी और भी काम करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत चाहती है, आपने देखा होगा कि जब जिस टाइम में मुराद अली शाह साहब सफाई मुहिम पे निकले तो वो जिस यूसी में जाते थे उस चेयरमैन को बुला के ये कहते थे कि सर ये आपकी निगरानी में होगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी का फलाना सदर करेगा या पीपल्स पार्टी का, वो यूसी चेयरमैन को बुलाते थे और यूसी चेयर हम भी मौजूद होते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन हमारी मौजूदगी में यूसी चेयरमैन को बुला कर कहते थे कि आप करना हो रहेगा। और आपने रंग नस्ल से बालातर होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और उम्मीद है आगे भी ये सिलसिला रहेगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आपने अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें बताई। अभी आपने देखा JIT इस वक्त फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, कुछ बताएंगे कि ये पीपल्स पार्टी ही की ही खिलाफ क्यों? सर JIT के हवाले से अच्छा आपने सवाल कर लिया हट करके, तो मैं ये कहता हूँ कि 2009 का और 8 का आप ये देखें, शायद मेरे लीडरान को अगर मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो वो भी ये बात निकालेंगे कि ये अली जैदी को चेयरमैन, इनका जो चेयरमैन इमरान खान था उसने साइड लाइन लगा दिया गया था, इसलिए लगाया था कि ये इंडिया से एड ले रहा था। ये आपके पास इसके प्रूफ हैं? सर प्रूफ इनके चेयरमैन से पूछो, तुमने इसको साइड लाइन क्यों किया था? अली जैदी को क्यों साइड लाइन किया था? इसीलिए किया था उसने कि साइड कर दो। उसकी वाइफ के पास अली जैदी और उसकी वाइफ जो फंडिंग कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे? नकवी कहाँ से फंडिंग कर रहा था? आज शमीम को फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची के सदर बने बैठे हुए हैं, कराची का मालिक अली जैदी बने, यही तो फंडर थे ना। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपका वसी तजुर्बा है, आपको नहीं लग रहा मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है कहीं ऐसा ना हो कि बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं, उसके बाद 2023 में जनरल इलेक्शन मुमकिन है हो जाएं, ऐसा ना हो कि अवाम बाहर निकले ही ना और अवामी नुमाइंदों पर एतबार उनका उड़ जाए और वोट ही ना लोगों को पड़े और फिर गवर्नर रूल हम या किसी और डिक्टेटरशिप को देखेंगे आगे? सर आपने बहुत अच्छी बात करी। अवाम जो है
इनसे बजरन आ गई, सिलेक्टेड हुकूमत से बजरन आ गई है। आप लोगों की निगाहें जिस तरह से हमारी निगाहें, इस तरह से आवाम की निगाहें नहीं है, जिस तरह से आपकी निगाहें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो लोगों की लेकिन नहीं। आवाम को शऊर तो आप लोग देंगे। जी, आवाम में शऊर आ चुका है। शऊर तो भुट्टो साहब ने देना शुरू कर दिया था। आवाम में इतना शऊर आ चुका है, आवाम को पता है, आवाम खुद कहती है। आप जाएं आवाम से पूछें कि आपने क्या तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, वो कहेंगे नहीं दिया था। लेकिन वो आज हुकूमत में बैठे हुए कहाँ से आई है? ये खुदाई मखलूक ने इनको वोट दिया, अशरफिया ने इनको वोट दिया। अगर आपने मैंडेट तस्लीम, अगर आप पीपल्स पार्टी ने न किया होता तो शायद आज हुकूमत ना बनती। हाँ, हमने इसलिए तस्लीम किया कि आसिफ जरदारी साहब की हमेशा से पॉलिसी रही है रिकन्सोलेशन की पॉलिसी। अच्छा, वक्त बहुत कम है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम मैंडेट देगी? जो कि हमने देखा है कि शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पनप नहीं पाया। हाँ, अच्छा, वोट बैंक इसलिए नहीं बना पाया कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत ने अगर 2 साल पहले इनको हटा देते, जो इस वक्त बल्दियाती सेटअप में बैठे हुए हैं, जो फ़ंड की खुटबुट कर रहे हैं, जो हर वक्त ये लापते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो भाई अगर तुम्हारे पास फ़ंड नहीं था, पावर नहीं था, तो सीटें छोड़ के बैठ जाते, तो क्यों नहीं बैठे? लेकिन तुम इनके पास, इनका तो ज़िंदगी 33 साल इन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ब्लैक मेलिंग की हुकूमत है। आप देखें, आप जा करके इस्लामाबाद में। अच्छा, ऐसा भी तो मुमकिन है, आप ताहिर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी जो बॉडी है, जो आपके लोग हैं, वो MQM पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और शवाहिद पेश करें कि ये इनके इतना बजट है और ये यूटिलाइज नहीं कर रहे, इलाकों का बुरा हाल है। हमारे लोगों ने कहा, अभी आप सईद गनी साहब की इससे पहले की तकरीर देखें, अब उन्होंने साफ वाज़ह तौर पर कहा सईद गनी साहब ने कि भाई हम इतना बजट दे रहे हैं। इससे पहले मुराद अली शाह साहब ने बहुत पहले, आज से 2 साल पहले मैं एक तकरीब में था, उसके बाद भी बराबर मुराद अली शाह साहब कहते रहे कि हमने मेयर को 7 अरब का फ़ंड दिया है, वो फ़र्क पैसा कहाँ गया? उस प्रोग्राम में थे वो बैठे हुए, और जवाब नहीं दे सके वो। और आप लोगों को भी बार बार वो कहते हैं, मुराद अली शाह साहब भी कहते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी कहते हैं, और जिस टाइम पे हमारे सईद गनी साहब कराची की जो इस वक्त सदर भी हैं और इस वक्त जो देख रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया था। MQM के जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हाशिम रज़ा हैं, गुलाम जिलानी और जितने और लोग हैं, वो आउट ऑफ टाउन थे। हमने 4 से 5 UCs के जो चेयरमैन हैं, उनके पास से हम आपके पास आ रहे हैं, उनसे भी हमने तमाम ये चीज़ें पूछी हैं, उन्होंने भी इस तरह के ही कुछ जवाब दिए। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल एक न्यूट्रल में जवाब चाहूँगा, बिल्कुल मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम मैंडेट देगी? इस बार बल्दियाती इलेक्शन में आप लोग विन करेंगे? सर, पीपल्स पार्टी को हमेशा आवाम ने मैंडेट दिया है, और आप ये देखें जिस टाइम के 22 अगस्त के बाद लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करी और उन्होंने कहा कि हमारा मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी जो है वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो कि वाकई में कराची की तरफ देखती है, कराची के लोगों की तरफ देखती है, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेजॉरिटी से लोग मौजूद हैं कि वो ये चाहते हैं कि कल बल्दियाती निज़ाम होगा, आपको बल्दियाती इलेक्शन होगा, आप देख लेंगे कि क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पे सर, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैं अभी एक सीट छूटी थी UC 35 की, तो मैं वाइस चेयरमैन के साथ मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया था वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर देखा, क्योंकि नया सिस्टम था, नया छूटा था, जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो MQM को तारीख में पहली दफ़ा 2068 वोट मिला और मुझे 1100 वोट मिला। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था। वहाँ के लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतनी चाहत दिखाई हमें, और आपको और क्या पता चलना चाहिए? अच्छा, ठीक है, बिलफर्ज आपको लोग चुनते हैं, आप आते हैं, जब आप आवाम में जाते हैं, एक मंशूर लेकर जाते हैं, बीइंग आप कोरंगी के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी से, क्या प्लान है आपके पास? सर, हमारे पास पीपल्स पार्टी की तरफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह का लोगों ने हमें इलेक्ट किया, क्योंकि हम सिलेक्शन के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। इलेक्ट किया तो हम इलाके की सूरत हाल को इंशाअल्लाह ताला बदली कर देंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं इस वक्त, तो ये UC 33 का इलाका है, और आप बाहर निकल करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्या हाल किया हुआ है। नैयर रज़ा साहब और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हुए। मैं आपका प्लान पूछ रहा हूँ, क्या स्ट्रीट लाइट्स आपको पता है कहाँ लगनी है, कौन से फुटपाथ हमने बनाने हैं, कौन सी चीज़ें रिनोवेट करनी है, क्या प्लान है आपके पास कोरंगी के? हमारे पास कोरंगी के लिए बहुत अच्छा है। आप ये देखें, मैंने फिर पहले भी कहा, दोबारा रिपीट फिर मजबूरन करना पड़ रहा है कि आप ओवरहेड पुल देख लें, तो रोड्स देख लें। इसी तरह से हमने इलाके के अंदर कई जगह की PC बना के रखी थी जो हमने दी, तो लेकिन मजबूरी थी कि इन लोगों ने काम नहीं होने दिए, क्योंकि रुकावटें पैदा कर रहे थे। मेयर साहब कभी भी नहीं चाहते कि ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर
तब्दील हो, क्योंकि ये अपने उसी आका के कहने पे चल रहे हैं, उसी आका की पॉलिसी पे चल रहे हैं। यहाँ के लोगों को इन्होंने अभी तक यरगमाल ज़हनी तौर पर बनाने की कोशिश की है जैसे पहले किया था। तो ये जब देखें, जब याद होगा आपको कि नेमतुल्लाह साहब का आपने जिक्र किया, अगर मैं इस वक्त नेमतुल्लाह साहब का जिक्र का जवाब ना दूँ तो ये मैं कहूँगा कि उनके नाम के साथ बखीली है। यह वज़ीर बल्दियात होते थे और वो मेयर होते थे, और इन्होंने नेमतुल्लाह को काम नहीं करने दिया। और जब ये दोबारा आए, आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करी, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तो वही काम जो नेमतुल्लाह साहब के थे वही काम इन्होंने करवाए, क्योंकि पॉलिसी किसकी थी? नेमतुल्लाह साहब की थी। ऐसा ही तो मैं तो आपको हर वो चीज़ दिखाऊंगा, आईना दिखाऊंगा इनका जो कराची के इस वक्त वो बने बैठे हुए हैं और अपने उसी आका की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, मैं आमिर खान साहब की बात नहीं करूँगा, वो मुहब्बे वतन है, उन्होंने बहुत पहले जीनापुर का नक्शा दिखाया कि देखें जी जीनापुर कौन बना रहा है। ये वही लोग हैं जो आज हमें परेशान करके, सिंध हुकूमत को परेशान करके, यहाँ की अवाम को परेशान करके ये चाहते हैं कि किसी भी सतह पे से कराची में कोई काम ना हो। यहाँ की अवाम जो है अच्छा ठीक है, आप माशाल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, काम भी आप कर रहे हैं। MQM, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं इनको लड़ाई कहूँगा, इस झगड़े में अभी से मेरे अवाम का कितना नुकसान हो रहा है। आप मुफाहमत की तमाम क्रेडिट लेके जाते हैं, क्या आप नहीं समझते कि इस मुफाहमत के साथ ये इशूज़ हल कर लिए जाएँ? बैठ जाएँ आप MQM के साथ। क्यों बैठ, ये हमारे साथ नहीं बैठ रहे ना भाई, ये तो उन्हीं के साथ बैठे हैं जबकि ये देखे कि इनको मिनिस्ट्रियाँ मिली ऐसा ही वफाक में, ठीक है, ऐसे ही। अगर ये MQM जो है अगर कराची के अवाम के साथ मुखलिस अगर होती तो इसका गठजोड़ सिंध हुकूमत के साथ होना चाहिए था। तुम कराची से मैंडेट लेकर आए हो, यहाँ के लोगों का मैंडेट लेकर आए हो, तो सिंध के अंदर हुकूमत किसकी है? बस पार्टी की तो है ना मेरे भाई। तो इनसे क्यों नहीं गठजोड़ करते हो? इनसे मिनिस्ट्रियाँ लेके काम करवाओ। पहले भी 33 साल तुमने कुछ नहीं बिल्कुल, हमने ये सवाल उनसे पूछा। प्रोग्राम एंड की तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार है ताहिर खान साहब। आपने देखा कि मुख्तलिफ उमूर पर इन्होंने बात की। उम्मीद ये है कि आवाम की जो चीखो पुकार हैं वो बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इलेक्शन जब होंगे, और उम्मीद है बहुत जल्द होंगे, तो शायद उनके मामलात हल हो सकें और आवाम फिर किसी तब्दीली और फिर किसी एक नई पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर आएंगी। MQM के नुमाइंदों ने कहा कि हम कराची की आवाज़ हैं, हमने कराची के लिए पहले भी काम किया और करते रहेंगे। तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन देखते हैं कि अवाम किसको आगे वोट देंगे और ब्लेम गेम से निकलकर अवाम के लिए बात होगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, अपने होस्ट साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।